क्या हो अगर एक शराबी आदमी की सड़क हादसे में मौत हो जाए और कुछ ही दिनों में उसकी टूटी फूटी मोपेड को लोग भगवान की तरह पूजने लगें? क्या हो अगर सिर्फ एक अफवाह इतनी तेजी से फैले कि हजारों लोग शराब की बोतलें लेकर उस मोपेड के सामने कतार लगाकर खड़े हो जाएं? तो चलिए शुरू करते हैं डग डग की यह चौंकाने वाली, हैरान कर देने वाली और अंधविश्वास पर करारा तंज कसने वाली कहानी। कहानी शुरू होती है राजस्थान की एक सुनसान अंधेरी सड़क से, जहां ठाकुर नाम का एक आदमी शराब के नशे में धुत होकर अपनी पुरानी लूना मोपेड पर सवार है। वह लड़खड़ाते हुए तेज रफ्तार से हाईवे पर गाड़ी चला रहा है। आसपास से गुजरती गाड़ियां उसे बार बार साइड लेने की चेतावनी देती हैं, लेकिन वह हर चेतावनी को गाली देकर नजरअंदाज कर देता है। ऐसा लगता है मानो वह इस रास्ते पर पहले भी ना जाने कितनी बार इसी हालत में गुजर चुका हो। रास्ते में उसका ध्यान अचानक एक जादूगर के बड़े से पोस्टर पर जाता है, जिसकी वजह से उसका ध्यान भटक जाता है। वह अपनी मोपेड से गिर जाता है। गिरने के बाद भी उसकी किस्मत उसे बख्शने का नाम नहीं लेती। वह उठ भी नहीं पाता कि एक अनदेखा ट्रक उसके ऊपर से गुजर जाता है और वहीं सड़क पर उसकी बेहद दर्दनाक मौत हो जाती है। इस पूरे मुल्क में जहां सड़क हादसे आम बात है, यह मौत भी बस एक और आंकड़ा बनकर रह जाती अगर आगे कुछ अजीब घटनाएं न घटती। ठाकुर की मौत के बाद उसकी मोपेड को पुलिस थाने में जब्त करके रख दिया जाता है, लेकिन कुछ ही दिनों में एक अजीब सी बात होने लगती है। वह मोपेड बार बार पुलिस थाने से गायब हो जाती है और हर बार वह ठीक उसी जगह पर वापस आ खड़ी मिलती है जहां ठाकुर की मौत हुई थी। शुरुआत में लोग इसे सिर्फ एक इत्तेफाक समझते हैं, लेकिन जल्द ही गांव में यह अफवाह फैलनी शुरू हो जाती है कि यह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि खुद ठाकुर की आत्मा का चमत्कार है। फिर एक दिन कोई कहता है कि उसने उस मोपेड के सामने शराब चढ़ाई और उसकी मन्नत पूरी हो गई। बस यही एक झूठी या सच्ची कहानी आग की तरह पूरे इलाके में फैल जाती है और देखते ही देखते वह मोपेड सिर्फ एक टूटी फूटी गाड़ी ना रहकर एक चमत्कारी शक्ति का प्रतीक बन जाती है। अब हर रोज लोग उस मोपेड के सामने आकर शराब की बोतलें चढ़ाने लगते हैं। कोई नौकरी मांगता है, कोई अपनी बीमारी से छुटकारा मांगता है, कोई अपने प्यार में कामयाबी मांगता है। हैरानी की बात यह है कि जिन जिन लोगों की मन्नतें किसी तरह पूरी हो जाती हैं, वे इसका श्रेय पूरी तरह ठाकुर की उस मोपेड को देने लगते हैं। यह बात जंगल में आग की तरह फैलती है। दूर दूर से लोग इस चमत्कारी जगह पर आना शुरू कर देते हैं। जो शुरुआत में सिर्फ चंद लोगों की भीड़ थी, वह कुछ ही महीनों में हजारों और फिर लाखों लोगों की भीड़ में बदल जाती है। यह सिलसिला इतना बड़ा रूप ले लेता है कि स्थानीय लोग वहां एक छोटा सा शेड बनवा देते हैं ताकि श्रद्धालु धूप बारिश से बच सकें। धीरे धीरे यह शेड एक पक्की छत में बदलता है, फिर पक्की छत एक भव्य निर्माण में बदलने लगती है। जो जगह कुछ समय पहले तक सिर्फ एक हादसे की जगह थी, वह अब ठाकुर सा मंदिर के नाम से मशहूर हो जाती है। वहां नीले और गुलाबी रंग की एक खास पहचान बना दी जाती है। भक्त वहां पहुंचकर जोर जोर से ठाकुर सा की जय के नारे लगाते हैं। स्थानीय दुकानदार वहां प्रसाद, शराब की बोतलें, तस्वीरें और यादगार चीजें बेचने लगते हैं। धीरे धीरे यह पूरा तमाशा एक बहुत बड़े कमाई के धंधे में बदल जाता है। जो लोग कभी ठाकुर को एक मामूली शराबी समझते थे, वे ही अब उसे भगवान का दर्जा दे चुके होते हैं। राजनेता, व्यापारी, यहाँ तक कि कुछ धार्मिक संस्थाएं भी इस बढ़ती हुई भीड़ और आस्था का फायदा उठाने के लिए इस जगह से जुड़ने लगती हैं। हर कोई इस अंधविश्वास की लहर में अपना अपना फायदा तलाशने में जुट जाता है। इस पूरी घटना में सबसे दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में गांव के कुछ बुजुर्ग और खुद पुलिस वाले भी इस बात से हैरान थे कि आखिर एक जब्त की गई मोपेड बार बार थाने से गायब कैसे हो जाती है। कुछ लोग इसे चोरी का मामला समझकर जांच भी शुरू करते हैं, लेकिन जब बार बार वही मोपेड ठीक उसी हादसे वाली जगह पर वापस मिलती है तो पुलिस भी उलझन में पड़ जाती है। इसी उलझन और रहस्य ने आग में घी का काम किया, क्योंकि जिस चीज का कोई तार्किक जवाब नहीं मिलता, उसे लोग बड़ी आसानी से किसी दैवीय शक्ति से जोड़ देते हैं। गांव के कुछ शरारती और चालाक लोग भी इस मौके को भांपते हुए इस कहानी को और बढ़ा चढ़ाकर पेश करने लगते हैं। वे जानबूझकर ऐसी कहानियां फैलाते हैं कि फलाना आदमी की मन्नत पूरी हो गई, ढिकाना औरत की बीमारी ठीक हो गई। धीरे धीरे यह झूठ इतनी बार दोहराया जाता है कि वह सच जैसा लगने लगता है।
यही इंसानी फितरत इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है कि हम अक्सर बिना जांचे परखे किसी भी कहानी पर विश्वास कर लेते हैं, अगर वह कहानी हमें कोई उम्मीद या सुकून देने का वादा करती है। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जाती है, वैसे वैसे स्थानीय प्रशासन और छोटे व्यापारियों की दिलचस्पी भी इस जगह में बढ़ने लगती है। जो अधिकारी शुरू में इस अंधविश्वास को रोकने की बात करते थे, वही धीरे धीरे इसे बढ़ावा देने लगते हैं, क्योंकि इस भीड़ से होने वाली कमाई और चढ़ावे में उनका भी हिस्सा बनने लगता है। यह दिखाता है कि कैसे अंधविश्वास सिर्फ आम भोली भाली जनता का मामला नहीं रहता, बल्कि इसमें सत्ता, पैसा और स्वार्थ भी बड़ी चालाकी से घुसपैठ कर जाते हैं। फिल्म बड़ी बारीकी से यह भी दिखाती है कि कैसे यह पूरा मामला धीरे धीरे एक भावनात्मक जुड़ाव से निकलकर एक संगठित व्यापार का रूप ले लेता है, जहां हर कोई अपने अपने हिसाब से इस आस्था की दुकान से मुनाफा कमाना चाहता है। यह पूरी कहानी असल में हमें एक बेहद गहरा और चुभने वाला सवाल पूछती है कि आखिर हम इंसान किसी भी चीज को इतनी आसानी से भगवान का दर्जा कैसे दे देते हैं। क्या हमें सच में उस चमत्कार की सच्चाई जानने की परवाह है, या हमें सिर्फ एक ऐसी उम्मीद चाहिए जिसके सहारे हम अपनी मुश्किलों का बोझ किसी और पर डाल सकें। फिल्म बड़ी चालाकी से यह भी दिखाती है कि कैसे एक झूठी या अधूरी कहानी, थोड़ी सी अफवाह और भीड़ की मानसिकता मिलकर किसी भी चीज को धर्म और आस्था का रूप दे सकती है, चाहे वह चीज कितनी भी हास्यास्पद या अविश्वसनीय क्यों ना हो। यही वजह है कि यह कहानी सिर्फ एक गांव की कहानी ना रहकर पूरे समाज पर एक तीखा तंज बन जाती है। फिल्म में यह भी दिलचस्प तरीके से दिखाया गया है कि किस तरह मीडिया, सोशल मीडिया की अफवाहें और जुबानी कहानियां मिलकर किसी भी घटना को कुछ ही हफ्तों में एक बड़ी सांस्कृतिक घटना में बदल सकती है। टीवी चैनल वाले इस चमत्कारी मोपेड की खबर को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने लगते हैं। सोशल मीडिया पर लोग अपनी मन्नतों की झूठी सच्ची कहानियां शेयर करने लगते हैं, और यह सब मिलकर उस छोटी सी सड़क दुर्घटना की जगह को देश भर में मशहूर बना देता है। यही आधुनिक भारत की सबसे बड़ी सच्चाई भी है कि सूचना जितनी तेजी से फैलती है, अफवाह और अंधविश्वास भी उतनी ही तेजी से जड़ें जमा लेते हैं। जैसे जैसे यह मंदिर और यह आस्था फैलती जाती है, कुछ लोग इस पूरे तमाशे पर सवाल भी उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भीड़ की ताकत और आस्था के आगे उनकी आवाज दब कर रह जाती है। कोई भी यह मानने को तैयार नहीं होता कि यह सब सिर्फ इत्तेफाक और अफवाहों का खेल हो सकता है। आखिरकार यह पूरा सिलसिला इतना बड़ा हो जाता है कि यह छोटी सी जगह एक विशाल धार्मिक स्थल का रूप ले लेती है, जहां हर दिन नए नए श्रद्धालु अपनी मन्नतें लेकर पहुंचते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इस पूरे अंधविश्वास के तमाशे का अंत कैसे होता है? क्या कभी किसी को इस पूरे सच के बारे में पता चलता है? और क्या ठाकुर की वह मोपेड आखिर तक अपना यह चमत्कारी रुतबा बनाए रख पाती है? यह सब जानने के लिए आपको यह पूरी फिल्म खुद देखनी होगी। तो अगर यह हैरान करने वाली और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी आपको पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां आप तक पहुंचती रहें।